मेरे लिए ये दिन नई सुबह है। जिंदगी में रोज सूरज निकलता है और कभी कभी सूरज जब निकलता है तो पुरानी सारे अंधेरों को दूर कर देता है। आज वही दिन है मेरे लिए। मैं गुड़गांव की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे पूर्वजों की ये हरियाणा धरती ने मुझे अपनाया, स्वीकार किया। लोग इसको 7,33,000 वोट गिन रहे हैं। मेरे लिए 7,33,000 परिवारों ने मुझे अपनाया। मैं जहां पैदा हुआ वहां भी कभी इतनी बड़ी तादाद में मुझे नहीं अपनाया। लोगों के दिलों में मैंने जगह बनाई, लेकिन यहां मैंने 3 तारीख को पर्चा भरा, 5 को मैं बाहर निकला और 5 से और 23 तारीख तक 18 दिन में जो मुझे पर डे 40,000, 45,000, 50,000 लोगों ने मुझे अपने घर का एक व्यक्ति माना। मुझसे कहा जा रहा था मैं बाहरी हूं। अब मुझे लगा नहीं, मैं बाहरी नहीं हूं। मैं यहां इतने परिवार हैं मेरे। बंबई में तो मेरा एक छोटा सा परिवार है, जहां मेरे 3 बच्चे रहते हैं, मेरा भाई रहता है, मेरी पत्नी और तमाम हम लोग जो है छोटा सा परिवार। ये गुड़गांव क्षेत्र जहां मेरे 7,33,000 परिवार हैं और कुछ उनके पड़ोसी। हो सकता है मैं उन तक नहीं पहुंच पाया, तो इसका माने ये नहीं है कि वो मुझसे दूर हैं। मैंने यहां गुड़गांव में वादा किया है, वचन दिया है। मैं यह चुनाव लड़ने नहीं आया, ना आया था। मैं जीतने या हारने नहीं आया था। मैं दिलों में बसने आया था और मैं बसा। लोगों ने मुझे बसाया और राज बब्बर ने उस चुनाव के दौरान जो वादे किए हैं, मुझे कुछ भी कहा गया हो कि मैं पार्षद की तरह से काम करना चाहता हूं, हाँ, मेरे क्षेत्र के मेरे लोगों की जो समस्याएं हैं, राज बब्बर वो कल से नहीं बल्कि आज से उनके लिए लड़ेगा। मुझे जिस हैसियत में भी हूं, मुझको शायद कोई पद नहीं मिला, मुझे शायद कोई इस तरह की हैसियत नहीं है कि जिसका मैं कोई लेटरेट बना के लोगों के बीच में जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना प्यार मिला और उस प्यार की इतनी ताकत है कि या तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रशासन को मेरे लोगों की समस्याओं को हल करना होगा, और जो भी जनप्रतिनिधि जिनको हैसियत मिली है उनको भी मेरे साथ में उतरना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी काम मैं आवाज मैं उठाऊंगा, कम से कम लेटरेट वो उठा लें। मैं चाहूंगा कि मैं आवाज उठाऊंगा लोगों की समस्याओं की। आज उनको लेटरेट मिला है, आज उनके पास मुदस्खत करने की ताकत है, वो उस ताकत का इस्तेमाल करें। आओ हम मिलके जो है इस क्षेत्र के अंदर काम करें। मैं जानता हूं गर्मी बहुत है, गर्मी में निकलना मुश्किल होता है, लेकिन राज बब्बर ने न गर्मी देखता है न ठंड देखता है, लोगों के बीच में रहता है। जिन लोगों ने राज बब्बर को राज बब्बर नाम दिया, जिन परिवारों ने मुझे इतना बड़ा मोहब्बत और प्यार दिया, राज बब्बर उनके बीच में बसा है और बसा रहेगा। और मैं किसी भी तरह की राजनीति नहीं, बल्कि अपने कर्म क्षेत्र में गुड़गांव के अंदर अपने परिवार के बीच में मैं अपने परिवार के लोगों का सम्मान, उनकी जरूरतें, उनकी समस्याओं के लिए लड़ूंगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं किसी जात बिरादरी में बंधा नहीं। मुझे कोई ऐसा बूथ नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं, कोई ऐसी जात नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसी बिरादरी नहीं जिसने मेरे सर पे हाथ ना रखा हो। मेरी लिए बहुत ऊर्जा है, मुझे इतना जो प्यार मिला है। अब मैं धीरे धीरे मैं आज निकलूंगा, मेवात में जाऊंगा, तीनों क्षेत्रों में शुक्रिया अदा करूंगा। कल जो है मैं रेवाड़ी, बावल, पटौदी जाऊंगा। परसों मैं गुड़गांव, बादशाहपुर और सोना जाऊंगा। मेरे सब अपने हैं, कुछ लोगों के बीच में पहुंच सका, कुछ के बीच में ना पहुंच सका। मैं अब पहुंचूंगा और आपके दिलों में और जगह बनाऊंगा। मजबूत रहकर हम लोग काम करेंगे, मजबूत रहकर हम अपने क्षेत्र का काम करेंगे। और जो लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने परसों जो है आदरणीय मेरे भाई हैं इंद्रजीत जी, मैंने स्वयं उनको फोन किया था
और मैंने कहा जो कल जो गुजर गया सो गुजर गया, कल जो आने वाला है उसके लिए आपको शुभकामनाएं। उन्होंने कहा आपको भी शुभकामनाएं। मैं जीवन में कभी दुश्मन नहीं बनाता, अदावत नहीं करता, मैं प्यार देता हूं, वो प्यार लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उम्मीद करें कि आगे निवास आप कहीं करोगे गुड़गांव? उम्मीद मत कीजिए, जब मैंने कह ही दिया कि मैं यहाँ बसने आया था, बस रहा हूँ। मैंने जो वादा किया था मैं उस वादे में टिका हुआ हूँ और मुझे कहीं भी यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। मैं गुड़गांव में हूँ और गुड़गांव क्षेत्र में रह के मैं लोगों के बीच में उनकी समस्याओं के लिए लड़ूंगा। तो जी किस तरह देखते हैं गुड़गांव सीट पे पिछले चुनाव की अगर बात करें 2019 या 14 की, काफी मार्जिन जो है वोटों का वो रहता है लाखों में जीत का, लेकिन इस बार जो वोटों का मार्जिन है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई। देखिए, मैंने जब कहा ना, जब किसी आदमी को प्यार मिलता है ना तो उसको गिनतियों में, वोटों की गिनतियों में नहीं देखना चाहिए। मुझे बहुत प्यार मिला है। मैं इतना वोट, जिसको आप अगर वोट में भी लेते थे, इतना वोट मुझे आज तक नहीं मिला। मुझे शायद इससे पहले जितने भी वोट मिले उससे दुगने वोट मिले, दुगने से भी ज्यादा मिले। तो ये इसको, और शायद ये मुझे राज बब्बर को नहीं मिले हैं, ये राज बब्बर को जो पूर्वज, जो पुरखे जो इस धरती पे आए हैं, ये उनका आशीर्वाद है कि मैंने जब अपने इस उम्र में आके मैं इस धरती पे आया हूं तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। क्या हार का मतलब करेंगे जी? हार का मतलब किया जाएगा नहीं? 18 दिन में सबने मेरा साथ दिया। मैं क्यों कि साहब किसी पार्टी वर्कर के बारे में बात कहूं, किसी कार्यकर्ता के बारे में कहूं, किसी जात या धर्म के बारे में बात कहूं, कुछ विश्लेषण तब किया जाता है जब आपको कुछ स्वीकारे नहीं। अरे मुझे तो सभी ने स्वीकारा है, मुझे तो हर धर्म ने, हर बिरादरी ने, हर कार्यकर्ता ने मुझे स्वीकारा है। कुछ लोग गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकल पाए, कुछ लोगों की प्रॉब्लम रही होंगी, कुछ लोग थोड़े से मजबूरियों में रहे होंगे, लेकिन वो मजबूरियां उनकी अपनी रही होंगी, लेकिन मुझे अपनाया सब। राज बब्बर जी, मेरा सवाल ये है कि जो टिकट आपको 30 अप्रैल की शाम को मिली, अगर ये 15-20 दिन पहले मिली होती तो क्या आपको ऐसा लगता है रिजल्ट कुछ और होता? रिजल्ट तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मुझे और लोगों तक पहुंचने का मौका मिलता। अब मैं पहुंचूंगा ना, मैंने अभी तो उतारे नहीं है, बिल्कुल जाऊंगा, सबके बीच में जाऊंगा। और मैं जाना शुरू कर दिया, अभी जा रहा हूँ। आधे घंटे के बाद आपसे मिलने के बाद मैं सीधा जा रहा हूँ। और साहब क्या संगठन की जो कमी है वो कहीं कारण बनी है? देखिए साहब, ये विषय पार्टी का है और मेरे जो व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव है, मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं तक पहुंचाऊंगा और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी पार्टी को यहां मजबूत देखूं। इसलिए मैं पार्टी की मजबूती के लिए जो मैंने अनुभव किया है वो जरूर उनको समझाने की भी कोशिश करूंगा और उन तक पहुंचाने की कोशिश भी करूंगा। सर, कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस को मात दे देगी और सरकार बनाने में सफल रहेगी, यही सोचकर सारी पार्टी एक साथ है, लेकिन फिर भी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाया। क्या कहना चाहिए? मैं, आप ये क्यों नहीं कहना चाहते कि जो 400 पार कह रहे थे वो अपने 60 सीटें उनकी कम हो गई? आप वो बोलिए ना, आप वो क्या कर नहीं पाए? ये नहीं, जो अपने आप को 400 पार में गिना रहे थे वो अपने पुराने उससे वो 60 सीट कम आए हैं। तो जब 60 सीट कम आए हैं, अब इंतजार किसकी कर रहे हैं? वो नायडू साहब की कर रहे हैं, वो जो है नीतीश जी की कर रहे हैं, वो जो चिराग पासवान की कर रहे हैं। अब ये लोग पता नहीं क्या तय करते हैं, ये तीनों उनको लेटर देने से पहले कि भाई उनको गडकरी चाहिए या उनको राजनाथ सिंह जी चाहिए या कोई और प्रधानमंत्री चाहिए। तो आप भी सवाल को पॉजिटिव करिए। और अब तो मुझे लगता है कि सारे इन तमाम जो विश्लेषण और तमाम जो आपने एग्जिट पोल दिए हैं, आपने नहीं दिए, आपके मालिकों ने दिए हैं कि ये टैलेंट जो बैठा हुआ है जहां जो उसको आप इस तरह से जाया ना करें, इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लोग जो है वाकई आपको जो है आपसे दूर हटना शुरू कर देंगे। मुझे आपकी चिंता कम है, मुझे चिंता इन टैलेंट की है कि ये बेचारे फिर कहां जाके खपेंगे, ये टैलेंट को कहां नौकरियां मिलेंगी। लेकिन आप जो है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके चरणों को बहुत जरूरत है कि अपना जो है दोबारा से आप अपने आप को साफ करें, समझें कि आपका दायित्व क्या है।
अब आप कैसे काम करेंगे या गुड़गांव में टीम बनाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, हाँ, लोग टीम- काम मिले आपसे। मुझसे मेरा घर है, मैं अभी कुछ दिन तक तो यहीं हूं और उसके बाद भी शायद यहीं हूं या आगे कहीं आसपास ही होऊंगा, लेकिन मैं रहूंगा यहीं। मेरा जो मैंने पहले भी कहा था कि मेरे जो फ्लैट है वो और दिल्ली का फ्लैट बेच के मैं यहीं पर रहूंगा। और मैंने ये भी आपसे खुलासा कर दिया कि मेरा छोटा परिवार वहां है बंबई में, अब मेरा बड़ा परिवार यहाँ है और मैं अपने बड़े परिवार के बीच में रहूंगा। काम जहां तक है, जो मैंने कहा है, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे जैसे कल ही देखिए बिजली घंटों के लिए, तो ये तमाम चीजें ये पार्षद की नहीं है भाई, ये जनता की समस्या है, ये मेरे गुड़गांव क्षेत्र के लोगों की समस्या है। चाहे सीवर की प्रॉब्लम हो, बरसात सामने आने वाली है, बरसात आने के बाद फिर अगर पानी भरेगा तो मतलब क्या, मैं लगूंगा, मुझे विरोधी ना समझे वो, मैं आवाज को उठाऊंगा, मैं उनके साथ चलने को तैयार है, जिनको जो है आज दस्तखत करने की ताकत मिली है। मैं कभी भी विरोध की राजनीति नहीं करता, मैं सामाजिक व्यक्ति हूं और समाज में जो पॉजिटिविटी जहां पे होगी, जो लोग पॉजिटिव होंगे, मैंने कभी उनको अपना ओपोनेंट नहीं माना, मेरे मुंह से कभी ऐसा नहीं निकला होगा। और इसीलिए मैंने परसों उनको फोन भी किया, ये देखिए साथ काम किया हम लोगों ने, फिर साथ काम कर लेंगे, वो अपनी अलग पार्टी में रहे, मैं अपनी अलग जगह से, लेकिन काम हम क्षेत्र के लिए करें। बाबा साहब, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अपने जनसभा में जिक्र किया अयोध्या मंदिर का और इसी वास्ते जो है जनता से वोट ही मांगे, लेकिन अयोध्या से ही हार का मुंह देखना पड़ा। देखिए, भगवान को किसी का मत मानिए, भगवान को बीजेपी वालों ने माना होगा, लेकिन भगवान सबके हैं और खासकर राम जो है वो कण है, तो इसलिए कोई ऐसे है कि मेरे लिए राम है, तो राम जो बाकी लोग जो बच गए थे, राम ने कहा कि भाई ये भी मेरे ही है, इसलिए जीत गया। परिवार ने आपको जनसभा से दूरी बना के रखी है, आप नहीं मानते कि आपकी हाथ का दौरा कराएंगे? ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए। हुड्डा साहब ने तो मेरे ख्याल जितनी मेरी मीटिंगें करी है, वो अपने बेटे की मीटिंग नहीं करी होंगी। आपने देखा ही नहीं, हर जगह चार जनसभाएं तो उन्होंने की भाई, आप थे नहीं है, बाहर गए होंगे। बहुत अच्छा, जो देखिए बदलाव मैंने पहले भी कहा था, बदलाव है और बदलाव जो है वो बड़ा पॉजिटिव है। मेरा ये नहीं मानना सरकार किसकी है, और मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि सरकार किसी की, मेरी सरकार आने वाली है, मेरी पार्टी, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करूंगा और मेरी आवाज, मेरे काम मेरे क्षेत्र के लोगों का नहीं हुआ तो अपनी सरकार के सामने भी खड़ा होने की ताकत रखता हूं। लोगों का काम होना चाहिए, लोगों की बात कहने वाला होना चाहिए। राज्यसभा की एक सीट बहाली हो गई है हरियाणा में, क्या आपका? देखिए, ये टेक्निकल सीट होती है, आज एक सीट खाली होगी ना, पहले 3 सीट थी, तो आपके एमएलए 3 सीटों में बैठते हैं, अब 1 सीट है, तो ये तो जो हमारा नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, और जो तो वो तय करेगा किस तरह से क्या करना। हरियाणा से क्या आप अपनी पारी, चलो भाई हरियाणा में मेरी पारी शुरू हो गई। सर, कांग्रेस के बड़े आप लोग जीत से सोच रहे कि 7,33,000 परिवार जिसके साथ में हो, उसको पारी शुरू करने के लिए क्या कोई किसी उसमें थोड़ी जाना है कि, तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि मेरे पड़ोसी जिन तक मैं नहीं पहुंचा, मैं यही कह रहा हूं कि ये परिवार जो है और इनके पड़ोसी भी तो होंगे ना, जहां तक मैं नहीं पहुंच सका अब पहुंचूंगा। मेरा मिशन जो है बहुत सही है कि मैंने इतने परिवारों तक अपनी पकड़ कह ले या अपना रिश्ते बना लिए इनके साथ में, बाकी रह गए उनके साथ बनाऊंगा, और मेरा क्षेत्र ये रिश्ता है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं गुड़गांव के इन लोगों के लिए काम करूंगा, मैंने ये कहा कि गुड़गांव में मैं गुड़गांव क्षेत्र के लोगों के लिए काम करूंगा। कहाँ लूज रह गया, आपको क्या लगता है कि मार्जिन जो बहुत कम है, क्या आकलन किया कि आपने कि यहाँ कमी रह गई उसे पूरी करनी? अभी रात को सोया हूं भरपेट सुबह 8:30 बजे सो के उठाऊं, ज्यादा फ्रेश दिख रहे हैं। तभी तो मैंने कहा 8:30 बजे सो के उठाऊं, और जो मुझे ऊर्जा मिली है ना वो बहुत तगड़ी है। और यकीन मानिए ये शायद किसी देवी शक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया। सर, आपने कहा कांग्रेस के बड़े नेता गर्मी की वजह से बाहर निकले, अब ये गर्मी से कब बाहर निकलेंगे? आपने कहा नहीं, मैंने गर्मी से इनके नहीं कहा, बाकी नेताओं के लिए भी तो कहा है, जो बड़ी मुश्किल से आप ही लोग कहते थे कि साहब ये कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे,
जो चुनाव जीत गए। तो मेरा भी कहना है कि नेता कोई भी हो, उनसे कह रहे थे कि बहुत बड़ा नेता हूँ, बादशाहपुर से ही वोट कम पड़ा है। कोई बात अभी पता नहीं क्या वो आकलन खुद ही करेंगे, मुझे अभी मैं किसी के बारे में कैसे कह सकता हूँ। एक बड़ी बात तो ये है कि कह रहे थे कि मुंबई भेज देंगे, तो आप करेंगे नहीं, अब तो मैं बैठ गया। मैंने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों से विनती की है, भाई मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरी बात सब घर घर में पहुंचा देना कि राज बब्बर यही रह रहा है, यही रहेगा और गुड़गांव में रहेगा। अगर नहीं किसी का घर हुआ तो मैं आप लोगों में से किसी का घर मांग लूंगा, एक कमरा, मुझे सिर्फ सोने के लिए जगह चाहिए, उसमें नहाने के लिए। अजय यादव ने कहा है कि पार्टी ने प्रत्याशी का चुनाव ठीक तरीके से नहीं किया, अगर चुनाव सही होता तो गुड़गांव लोकसभा जीत जाती, क्या कहेंगे? क्या समझा नहीं, क्या बोल? कैप्टन अजय यादव ने आज बयान दिया। किसने? कैप्टन अजय यादव ने कि पार्टी ने कांग्रेस ने प्रत्याशी का चुनाव ठीक नहीं किया, अगर ठीक तरीके से करती तो गुड़गांव लोकसभा जीत जाती। मैं बिल्कुल कैप्टन साहब ने क्या कहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन कैप्टन साहब ने मेरे चुनाव में बहुत मेहनत की है, उनके साहबजादे ने बहुत मेहनत की है, और अगर उनको कोई से लगता कि गलत है तो शायद वो इतनी मेहनत ना करते। रेवाड़ी बावल से वोट कम हुआ, आपको मिले अगर बड़ी मेहनत की। ऊपर से कुछ और था, अंदर से कुछ और था। क्या? राव साहब की तरफ। नहीं, आप लोग पता नहीं क्यों अंदर की बात पे सोचते हो कि बनियान थोड़ी जो अंदर पहनी होगी। सर विरोधी भी कह रहे हैं कि अगर आप 10 दिन पहले आ जाते तो नतीजे कुछ और होते। मैं तो स्वयं कह रहा हूँ इस बात को, मैं बीजेपी वाले भी कह रहे हैं अंदर खाने। जब मैं आया ना 3 तारीख के बाद में, मुझे थोड़ा वक्त लगा, 2-4-5 दिन तक मैं काम ही नहीं कर सका। मैं सिर्फ यही देखता रहा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, लेकिन ठीक है। तो आपके मैनेजमेंट और मीडिया टीम की तारीफ कर रहे हैं खुद ही। सर मैंने कुछ मैनेज नहीं किया, यकीन मानिए मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं जब राह चलता हूँ, मैं तो अकेला आया था और इतना बड़ा कारवां बन गया।